दोस्तों, यदि आपकी अपनी दुकान है या फिर आप अपने परिवार या फिर दोस्तों या फिर फ्रेंड्स को जो अमाउंट देते हैं, जो राशि उधार देते हैं या फिर किसी प्रकार का आप लेन देन करते हैं, तो यदि उसका हिसाब ऑनलाइन रखा जाए और ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो हर तरह से ऑटोमेटिकली रहे तो कितना अच्छा होगा। यानी कि आप हिसाब किताब रखेंगे वो भी डिजिटल होगा, आप पेमेंट रिसीव करेंगे तो आपका हिसाब किताब भी ऑटोमेटिक मैनेज होगा और आपको क्यूआर कोड मिलेगा। उससे यदि कोई व्यक्ति पेमेंट करता है तो भी ऑटोमेटिक आपके खाता बुक में से वो अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। सिंपल और सीधी भाषा में यदि हम बात करें तो आज के वीडियो में हम ऐसी एप्लीकेशन का उपयोग करना आप सबको सिखाएंगे जिसका उपयोग करके आप पूरी तरीके से अपनी दुकान को डिजिटल कर पाएंगे, या फिर आपकी दुकान नहीं भी है तो आप अपने आप को डिजिटल कर पाएंगे हिसाब किताब के मामले में। यानी कि अब आप अपने लेन देन का सारा ब्यौरा इस एप्लीकेशन में रख पाएंगे, यहीं से पेमेंट की लिंक जनरेट कर पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति इस लिंक के द्वारा पेमेंट करेगा तो वो पेमेंट भी ऑटोमेटिक उससे रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप देख रहे हैं टुडे पाठशाला चैनल, मेरा नाम है दीपक जायसवाल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को आपके मोबाइल में खाता बुक एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। खाता बुक एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी या फिर आप जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। हम इस पर क्लिक करते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने अपनी सारी दुकान का हिसाब किताब इसी एप्लीकेशन में रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर है उनको सेव किया हुआ है और उन्हीं के अंदर मेरे पास सारा अकाउंट जो है वो मैनेज है। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर पूरा यहाँ पर समरी है कि मुझे 55,181 रुपये लेने हैं। यू विल गेट यानी कि मैं प्राप्त करूँगा, और यू विल गिव जीरो यानी कि मुझे कोई अमाउंट नहीं देना है। ग्रीन का मतलब है कि आपको अमाउंट देना है और रेड का मतलब है कि आपको अमाउंट कस्टमर से लेना है। इसको लाल कलर का इसलिए बनाया गया है क्योंकि पहले की खाता बुक भी रेड कलर से हुआ करती, खाता हमेशा लाल कलर की बुक में लिखा जाता था। तो चलिए ये तो पुरानी बातें हो गई। अब मान लीजिए आपको कोई कस्टमर ऐड करना है तो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको ऐड कस्टमर का ऑप्शन है। जैसे ही आप ऐड कस्टमर करेंगे तो आपके कॉन्टैक्ट से आप यहाँ पर कस्टमर को सर्च कर सकते हैं, या फिर कोई नया कस्टमर ऐड न्यू कस्टमर पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर कस्टमर का नाम लिखेंगे और मोबाइल नंबर दर्ज करके सेव कर देंगे तो आपका कस्टमर आपके खाता बुक में ऐड हो जाएगा और उसका नाम यहाँ पर शो होने लग जाएगा। कस्टमर को आप ऐड कर लेंगे, मान लीजिए कोई भी कस्टमर आपने ऐड कर लिया है तो यहाँ पर हमारे पास जो नाम है इसके बाद इसी में आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा यू गेव रुपये यू गोड रुपये, यानी कि आपने कितने रुपये का सामान दिया है और आपको कितने रुपये मिले हैं। मान लीजिए आपने 20 रुपये का काम किया है तो आपने 20 रुपये इंटर कर दिए यहाँ पर आप चाहें तो आइटम का नाम डाल सकते हैं, यानी कि आपकी समोसा कचौरी की दुकान हो तो आपने क्या सामान दिया है, पकोड़े समोसे। फोटोकॉपी दुकान है तो फोटोकॉपी का, रिचार्ज किया तो रिचार्ज लिख सकते हैं। जिस भी चीज़ का आपने काम किया है उसका आप यहाँ पर डिटेल डाल सकते हैं, यहाँ पर डेट डाल सकते हैं और यहाँ पर अटैच बिल पर क्लिक करके आप अपने कैमरे का उपयोग करके उसकी फ़ोटो क्लिक करके इसमें सेव रख सकते हैं। तो ये प्रूफ के हिसाब से हो जाएगा कि हमने आपका ये काम किया था। यहाँ से आप इसको सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे, यदि आपका बकाया है तो कस्टमर के पास खाता बुक की तरफ से एक मैसेज सेंड कर दिया जाएगा जिसमें आपका किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि एसएमएस भेजें या फिर व्हाट्सएप के द्वारा तो आप सेंड एसएमएस के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन जब भेज ही दिया गया तो आपको भेजने की आवश्यकता नहीं है। पर एंट्री हो गई है और अब यहाँ पर लिखा है कि यू विल गेट 20 रुपीज़, यानी कि आप अब 20 रुपये लेंगे। अब मान लीजिए इसी कस्टमर ने आपको 10 रुपये जमा कर दिए हैं तो आपको यहाँ पर बाहर शो होगा कि 20 रुपये आपको लेना है। तो इस पर आप जाएंगे और आपको कस्टमर ने 10 रुपये दे दिए हैं, 10 लिखेंगे आप यहाँ पर लिखेंगे कैश दिए या फिर यूपीआई जो भी आपको लिखना है और सेव करेंगे। अब यदि आप देखेंगे तो आपको लिखा रहेगा कि यू विल गेट 10 रुपीज़, क्योंकि 10 रुपये आपके पास जमा हो चुके हैं। खाता बुक ने तो अपनी तरफ से रिमाइंडर भेज दिया, लेकिन आप चाहे तो व्हाट्सएप पर रिमाइंडर या फिर एसएमएस के द्वारा खुद से भेज सकते हैं। पेमेंट आप यूपीआई के थ्रू मंगवा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको क्यूआर कोड जनरेट करना आज के इस वीडियो में सिखाऊंगा। पेमेंट के लिए पहले यहाँ से एक रिमाइंडर जाया करता था और उसमें एक लिंक होती थी यदि हम भेजते हैं तो, और पे यू के द्वारा पेमेंट कस्टमर करता था। लेकिन अब क्यूआर कोड जनरेट कर दिया है खाता बुक ने खुद का, तो कोई भी फ़ोनपे, गूगल पे या फिर किसी भी यूपीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से पेमेंट कर सकता है। आप यहाँ से पेमेंट रिमाइंडर भेजेंगे, सामने वाले कस्टमर को लिंक जाएगी, वह पेमेंट करेगा यूपीआई के थ्रू और यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसका पेमेंट माइनस हो जाएगा। अब हम यहाँ पर फ्री वाला क्यूआर कोड जनरेट करेंगे जो कि खाता बुक के द्वारा आपके एड्रेस पर भी पहुँचाया जाएगा। उसको कैसे जनरेट करना है वो हम सीखते हैं। यहाँ पर आप मोर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको क्यूआर कोड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से अपनी बैंक ऐड करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कोई भी बैंक अकाउंट आप यहाँ पर ऐड करेंगे, आपका नाम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर और वेरीफाई करेंगे। अकाउंट जैसे आप ऐड करेंगे कंप्लीट केवाईसी का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर देना है और वेरीफाई करना है। केवाईसी आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आपको केवाईसी के साथ क्या मिलेगा, योर ओन क्यूआर कोड, आपका खुद का क्यूआर कोड, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के द्वारा पेमेंट और डेली लिमिट आपकी 1 लाख रुपये तक की है। आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने क्यूआर कोड आ चुका है, इसको स्कैन करेंगे और पे करेंगे तो आप
किसी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर पेटीएम, फ़ोनपे, यूपीआई एप्लीकेशन जो भी है उनके द्वारा पेमेंट रिसीव कर पाएंगे। प्लास्टिक वाला खाता बुक क्यूआर कोड मंगवाने के लिए आपको ऑर्डर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपका डिलीवरी एड्रेस देना है, यानी कि पिन कोड दर्ज करना है। तो आप यूज़ माई करंट लोकेशन पर क्लिक करेंगे। यूज़ माई करंट लोकेशन पर क्लिक करके आपका सारा एड्रेस ऑटोमेटिक ये फीड कर लेगा, लेकिन आप मैन्युअल भी फीड कर सकते हैं इसमें। इसके बाद आपको प्लेस ऑर्डर करना है। क्यूआर कोड स्टिकर ऑर्डर डिलीवरी में टेक 14 to 16 डे, यानी कि 10 से 15 दिन में आपको ये क्यूआर कोड प्लास्टिक वाला आपके घर पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ऑर्डर की स्टेटस दिखाई देगी कि प्लेस्ड हो चुका है और ऑर्डर डिलीवरी डेट 19 अक्टूबर के अप्रोक्स आपको ये डिलीवर हो जाएगा। अभी टेम्पररी आप बैक जाएंगे और डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका क्यूआर कोड डाउनलोड हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको जेपीजी मिल गई है, इस पर आप क्लिक करेंगे और किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू इसको ओपन कर लेंगे आप, तो आपके सामने जो है आपका क्यूआर कोड आ गया है। इस क्यूआर कोड को आप कहीं पर भी फिक्स कर सकते हैं और पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। बाकी प्लास्टिक वाला क्यूआर कोड आपको बाई पोस्ट मिल जाएगा। अब हम आते हैं खाता बुक के सबसे इंटरेस्टिंग फीचर पर, जिसके द्वारा आप किसी भी कस्टमर जो कि आपने ऐड किए हैं उनको आप लिंक जनरेट करेंगे पेमेंट के लिए, और यदि वो लिंक पर क्लिक करके फ़ोनपे, गूगल पे या फिर किसी भी एप्लीकेशन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर देते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही माइनस हो जाएगा। अब मैं आप सभी को लाइव दिखाने के लिए अपने घर के किसी भी एक सदस्य को यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट करूँगा पेमेंट की। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ से आप यहाँ पर पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको जितना अमाउंट मंगवाना है उतना दर्ज करेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 रुपये आपको दिखाने के लिए दर्ज कर देता हूँ। अब आप यहाँ से रिक्वेस्ट मनी पर क्लिक करेंगे या फिर व्हाट्सअप या फिर SMS के द्वारा भी आप ये लिंक भेज सकते हैं। यहाँ से लिंक चली गई है, अब व्हाट्सएप पर भी आप भेज सकते हैं। कस्टमर के मोबाइल पर इस तरह की लिंक चली जाएगी। जैसे कि मैंने 2 रुपये के लिए लिंक भेजी है, तो यहाँ पर मैं लिंक पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर लक्ष्मी स्टूडियो के द्वारा 2 रुपये की मांग की गई है। कस्टमर पे पर क्लिक करके पे करेगा उसके फ़ोन से, और यहाँ पर कार्ड के द्वारा, गूगल पे या फिर वॉलेट के द्वारा पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर UPI सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके फ़ोन में जो भी, यानी कस्टमर के फ़ोन में जो भी एप्लीकेशन होगी जिससे पेमेंट करेगा उस पर चला जाएगा। तो जैसे कि हम फ़ोनपे के द्वारा पेमेंट करते हैं, कस्टमर यहाँ से कोई भी अपना अकाउंट सेलेक्ट करके, सेंड करके, UPI सेलेक्ट करके पेमेंट डन करेगा। कस्टमर ने यहाँ से 2 रुपये पे कर दिए हैं फ़ोनपे के द्वारा, और कस्टमर को इस तरह से शो होने लग गया है कि ट्रांजैक्शन ID यह है और 2 रुपये पे कर दिए हैं। कस्टमर ने लिंक के द्वारा 2 रुपये पे कर दिए हैं, तो यहाँ पर 1000 से 998 ऑटोमेटिक डिडक्ट हो गए। ये मैंने ऐड नहीं किए, ना ही यू गेव से और ना ही यू गोट से। तो इस तरीके से लिंक पर यदि कोई कस्टमर पेमेंट जितना भी आप मंगवाएंगे उतना पे करेगा तो यहाँ ऑटोमेटिक उसका खाता मैनेज हो जाएगा। बैक करके आप मोर पर जाएंगे। यहाँ पर आपको 3 महत्वपूर्ण ऑप्शन दिखाई देंगे, रिक्वेस्ट मनी, पेमेंट हिस्ट्री और QR कोड। पेमेंट हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें जो पेमेंट हमने रिसीव किए हैं लिंक जनरेट करके वो यहाँ पर रिसीव हुए हैं और ऑटोमेटिक माइनस भी हो गए हैं। बिजनेस कार्ड पर क्लिक करके आप अपना प्री एडिट बिजनेस कार्ड शेयर कर सकते हैं। कैश रजिस्टर में आप रोज़ का कैश का लेन देन जो करते हैं उसको मैनेज कर सकते हैं। यानी कि सब कितना सिक्योर और ऑटोमेटिक हो जाएगा और पूरा डिजिटल हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपको किसी प्रकार का बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए, यानी कि QR कोड बनाने के लिए आपको किसी भी थर्ड पार्टी की आवश्यकता नहीं होगी, किसी एजेंट की आवश्यकता नहीं होगी। आप खुद अपने दुकान का QR कोड जनरेट कर पाएंगे और उस पर आप विभिन्न प्रकार की UPI रजिस्टर्ड एप्लीकेशन जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम इनके द्वारा पेमेंट कर पाएंगे। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों फैमिली वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।